आप देख रहे हैं कश्मीर डिजिटल और मैं हूं सफ़ीर रज़ा चगताई मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर से। एक ज़माना था जब ये आवाज़ दरबान लगाते थे, बाअदब, बामुलाहिज़ा, होशियार, बादशाह आलम पना तशरीफ़ ला रहे हैं। आज मैं आपको एक ऐसे ही मकाम की सैर करवा रहा हूँ जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में वाक़े रत्ता किला के नाम से जानी जाती है, जिसको रेड फोर्ट कहा जाता है। ये वो तारीखी रेड फोर्ट है जो 16वीं सदी में कायम हुआ था और इसको चक खानदान ने दिफाई नुक्ता नज़र से तामीर किया था। ये किला गुज़श्ता 400 साल से मुख्तलिफ हवादिस ज़माना की नज़र हुआ, कहीं सैलाब की नज़र हुआ तो कहीं तूफ़ानी ज़लज़ले की नज़र भी हुआ। इसके बावजूद भी ये किला आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है और इसके बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं कि 400 साल गुजरने के बावजूद भी वो डिमोलिश नहीं हुए हैं, मस्मार नहीं हुए हैं, बल्कि मौजूद हैं। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने एक बड़ा स्टेप लिया और इस किले को उसी 400 साल पुराने किले की शक्ल में दोबारा तामीर करने के लिए एक इंटरनेशनल फर्म को हायर किया है, जो कि इस किले की दोबारा से तामीर व मुरम्मत का काम कर रही है। हम आपको आज़ाद कश्मीर के महकमा सियाहत आर्कियोलॉजी के जो ज़िम्मेदारान हैं, जो इस किले के काम की निगरानी कर रहे हैं, तामीर के काम की, उनसे भी मिलवाएंगे और कुछ जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं पाकिस्तान भर से और आज़ाद कश्मीर से आने वाले, उनसे भी आपको मिलवाएंगे और बताएंगे कि इस किले की क्या सूरत हाल है, काम की प्रोग्रेस क्या है और इस किले की तकमील कब होगी, जब ये इसकी तामीर मुकम्मल होगी। आइए हम आपको मुज़फ़्फ़राबाद के इस रेड फोर्ट के हवाले से बताते हैं और इस किले का जो तामीर नौ का काम है वो कब शुरू हुआ है और इस किले में क्या क्या ख़ास हिस्से हैं, आपको हम सब कुछ दिखाएंगे। आप हमारे साथ आइए। ये किला है जी, यहाँ पे टूरिस्ट आए हुए हैं पाकिस्तान से। हम इनसे बात करते हैं और इनसे मालूम करेंगे कि यहाँ आकर इनकी क्या फीलिंग्स हैं, कहाँ से आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप कहाँ से तशरीफ लाए? गुजरांवाला से आए हैं माशाल्लाह जी, गुजराला पहलवाना दा शहर है। जी। ये अल्हम्दुलिल्लाह। दसो जी कि इत्थे आके कश्मीर कैसा लग्या? कश्मीर दरअसल हम एक फंक्शन में आए थे। अच्छा शहर है मुजफ्फराबाद, अच्छा शहर है। पहले वाटरफॉल पे गए थे, अब इधर आए तो काफी अच्छा लग रहा है। ये रेड फोर्ट देख के कैसा फील हुआ? कोई वो 400 साल पुरानी झलक ज़हन में आई जब वो आवाज आती थी बहुत? नहीं, हमें पता नहीं था कि ये 400 साल पुराना है, लेकिन उन्होंने बताया तो ये बेसिकली हम देख रहे हैं इनकी छतें नहीं है, तो बाकी कमरे अच्छे हैं और बस ठीक है, मजेदार व्यू है। बेसिकली ये जो किला है ना, ये दिफाई लिहाज से बनाया गया था। चक खानदान ने 400 साल पहले 16वीं सदी में ये बनाया गया किला, और ये किला उन्होंने अपने डिफेंस के पर्पस के लिए बनाया था। तो जो जब दीवारों की आप इस छत की बात करते हैं, वो पिछला हिस्सा है, अभी वो चूंकि अंडर कंस्ट्रक्शन है और मेरे ख्याल है बहुत जल्द ये तामीर मुकम्मल भी हो जाएगी। तो भाई आप बताएंगे क्या फीलिंग्स हैं? अच्छा लग रहा है, फीलिंग्स जो है इधर आके जबरदस्त। कुछ वो बादशाहों वाली कहानियां तो पढ़ी होंगी ना आपके ज़हन में? बादशाह वाली कहानियां पढ़ी तो नहीं है, लेकिन सुनी है उन बारे में सुना है, तो ठीक है माशाल्लाह जबरदस्त। पाकिस्तान के जो टूरिस्ट हैं उनको क्या मैसेज देंगे कि उनको यहाँ आना चाहिए? कि वो आए इधर आके टूर करें, जबरदस्त है, ठीक है, एंजॉय नज़ारा करें। कैसा है? एक नज़ारा दरिया जबरदस्त। आपने देखा है, इसके सराउंडिंग में जा रहा है, दरिया बाहर देखा हमने, ये सारा जा रहा है इधर को, ठीक है, जबरदस्त। व्यू कैसा लगा? बेहतरीन। यहाँ के बहुत अच्छा फील हुआ है और कश्मीर में फर्स्ट टाइम आई थी, तो हर जगह इसकी ना बहुत खूबसूरत है। जो सुना था कश्मीर जन्नत है, वाकई ये जन्नत है। इस किले के बारे में बताइए, किला कैसा लगा? किला तो मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, हालांकि मैं लाहौर से हूँ, ठीक है, उधर भी बहुत थे लेकिन आज फर्स्ट टाइम इधर आई हूँ तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन बादशाह नजर नहीं आए मुझे। ठीक है ना? ये उसके तीर अंदाज देखें, ये जगह देखें आप, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो इसको आप अगर आप देखें ना करीब से आके, यहाँ से वो तीर अंदाज यहाँ उनके खड़े होते थे और यहाँ से, यानी यहाँ से तीर बाहर तो जा सकता है लेकिन अंदर नहीं आ सकता। इसी डिफेंस के पर्पस के साथ ये बनाया गया था। नहीं, बहुत अच्छा लगा हमें इधर आके, लेकिन उन भाई ने भी बताया छत नहीं है इनकी, तो अच्छा, आना चाहेंगी यहाँ पे जब ये मुकम्मल हो जाएगा? इंशाल्लाह जरूर देखने आएंगे। और जो पाकिस्तान के दूसरे लोग आपको देख रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग आपको देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज होगा, टूरिस्ट जो खास तौर पे सियाहत के शौकीन लोगों के लिए? उनके लिए यही है, कश्मीर आएं और ये किले को भी विजिट करें और बहुत अच्छा लगेगा, और ये यादें जो है ना,
ये गोल्डन मेमोरीज बन जाएंगी आप। आपने गुफ्तगू सुनी जी, माशाल्लाह। हमारे जो, क्योंकि कश्मीर और पाकिस्तान लाजिम व मलजूम है, एक जिस्म और दो जान की मानिंद हैं, तो ये जो एक लाजवाब रिश्ता है उसको भी यहाँ पे आकर एक तकवीत मिलती है। जब पाकिस्तान के टूरिस्ट आते हैं और कश्मीरी लोग जो हैं वो मेहमान नवाजी का फरीज़ा अंजाम देते हैं, तो मोहब्बत के इस रिश्ते को मज़ीद जो है वो ज़्यादा महमीज़ मिलती है और ज़्यादा मजबूत होता है। आइए हम आपको किले के कुछ और हिस्से भी दिखाते हैं। सैयद अमजद रशीद शाह साहब जो कि सब डिवीज़नल ऑफिसर हैं महकमा सियाहत के, हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं, ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है जो रियासत जम्मू कश्मीर की तारीख़ का एक अक्कास किला है। रत्ता किला के नाम से इसको लोग जानते हैं और इसके बारे में बड़ी कहानियाँ भी बड़ी मशहूर हैं। लगभग 400 साल पुराना ये किला है। तो महकमा सियाहत का ये बड़ा एक इक़दाम है कि इस किले को अज़-सरे नो इसकी तज़ीन व आराइश की जा रही है, इसकी तामीर की जा रही है। तो कुछ काम की प्रोग्रेस के हवाले से बताएंगे और इसकी लागत के हवाले से लोगों के जो अफवाहें फैलाते हैं, तरह तरह की लोग बातें करते हैं, ताकि उसका भी ख़ात्मा हो और लोगों को पता चले कि महकमा टूरिज़म एक बड़ा काम कर रहा है कि ये किला इतने तवील अरसे से जो यहाँ पर कायम है, हमारी रियासत की तारीख़ और इसके कल्चर और सकाफ़त को भी नुमायाँ करता है। इस पर सर, गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर स्पेशली जो टूरिज़म डिपार्टमेंट एंड आर्कियोलॉजी है, उसने इनिशिएटिव जो है ना मुजफ्फराबाद इस रेड फोर्ट से, जिसे मुख्तलिफ नामों से रत्ता कला भी कहा जाता है, और इससे लिया और उस बाद जो है ना हमारी जो है ना डिपार्टमेंट की पॉलिसी ये थी कि आर्कियोलॉजी विंग है जो इसका, कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो दीगर जो ना इसके आर्कियोलॉजी हेड्स होंगे वो उसको भी जो ना इसके बाद हम ऐसे ही जो ना वो रेनोवेट करेंगे। मुख्तलिफ अदवार में इसको काम जो ना होते रहते, कोई 400 साल के करीब इसकी जो ना वो तारीख़ है। ये अस्करी बुनियादों के ऊपर बनाया गया था, चूँकि मुग़लों और चक डायनेस्टी जो ना इनके दरमियान जो ना वो जंगें होती थीं और उस हवाले से इसकी तामीर की गई है। जिस तरह मैंने कहा कि पार्शली आप ये कहना चाह रहे हैं कि उस दौर में ये एक दिफाई किला बनाया गया था, दफाई असार, तो इसको मुख्तलिफ अदवार में जो ना ये पार्शली काम होते रहे हैं, लेकिन 2015 से इसकी प्लानिंग की गई है
कि इसकी जो इसको रेनोवेट आप देख लें कि इसको फ्लड के बाद और उसके बाद डिज़ास्टर हुआ। डिज़ास्टर में जो है ना 2005 में इसे काफ़ी नुकसान पहुंचा है, और उससे पहले फ्लड में जो है ना इससे खासी जो है ना वो कटाव हुआ है। ये इस दरिया नीलम ने इसको बहुत नुकसान पहुंचाया है। बहरहाल 2020 में जो है ना इसका काम जो है ना वो शुरू हुआ 140 मिलियन में। और मैं ये आपको बताता चलूँ ना, आमतौर पर ये है कि लोग जो ना अफवाहों की बात आपने ठीक की थी, तो थोड़ी सी खुशखबरी आप लोगों को थोड़ी सी सुनाएंगे कि इस किले का काम कब तक मुकम्मल हो जाएगा और क्या तवक्को हम कर सकते हैं कि कितना काम हो चुका है? सर मैं आपको बताऊं कि अभी आप इसे फिज़िकली ख़ुद भी देखेंगे, तकरीबन मोर देन 80% जो है ना वो काम यहाँ पे जो है ना वो साइट पे मुकम्मल है, और 20% काम जो है ना वो रहता है। और इंशाल्लाह जहाँ तक पब्लिक की जो है ना ये बात है, मैं खुशखबरी भी और जो है ना आई एम श्योर कि 2026 के जून से पहले जो है ना इंशाल्लाह जो है ना ये हम इसे कंप्लीट कर देंगे। और इंशाल्लाह पब्लिक के लिए एक खुशखबरी है, मैं आपको बताऊं कि बहुत जल्द हम इसे जो है ना वो काम कंप्लीट करेंगे। आप ये कहना चाहते हैं कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर की तरफ से आज़ाद कश्मीर के अवाम के लिए ही नहीं बल्कि पाकिस्तान भर से जो आने वाले टूरिस्ट हैं उनके लिए एक बड़ा तोहफ़ा होगा कि एक ऐसा किला बनने जा रहा है जो 400 साल पहले कायम हुआ। तो अब आप उस नहज पर इसकी दोबारा से तज़ीन व आराइश और तामीर का काम कर रहे हैं। डेफिनेटली। शाह साहब थोड़ा सा ये बता दें, जैसे यहाँ पर मुख्तलिफ हिस्से हैं किले के, राहदारियाँ हैं, फिर जैसे हम कहते हैं लॉन है, कोई लॉबी है, बैठने की जगह है, फिर ये है कि देखने के लिहाज से लोग कहीं पे अपनी फ़ोटोग्राफी कर रहे होते हैं, कहीं पे वो सेल्फीज़ ले रहे होते हैं। तो जब आप इसको तैयार कर लेंगे, यहाँ कोई होटल मोटल या कोई इस तरह का रेस्टोरेंट या कोई बारबेक्यू करने का सिलसिला, कुछ टूरिस्ट के लिए कोई इसमें ट्विस्ट है? बिल्कुल। देखें इसका ये है कि उसके बाद जब ये काम मुकम्मल हो जाएगा तो हमने यहाँ पे टक शॉप्स और इसको जब आउटसोर्स करेंगे हम, तो पब्लिक के लिए स्पेशली टूरिस्ट के लिए जो ना हर चीज़ अवेलेबल होगी यहाँ पे इंशाल्लाह। महकमाना तौर पर आपकी क्या ज़िम्मेदारी है, और जो ये रत्ता किला है इसका काम कहाँ तक पहुँचा है, काम का मेयार कैसा है और इसकी रफ्तार कैसी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद तसव्वुर अब्बास नकवी है और मैं टूरिज़म डिपार्टमेंट की तरफ से बतौर सब इंजीनियर सिविल यहाँ पे डिप्यूटेड हूँ। और माशाल्लाह काम तो स्पीडली ही चल रहा है। कंजर्वेशन का काम है, थोड़ा सा इसमें उस तरह की रफ्तार तो नहीं कही जा सकती कि बहुत जल्दी, क्योंकि इसमें सीमेंट सैंड वाटर का काम तो हो नहीं पा रहा। अगर आप देख सकते हैं, आपका कैमरा मैन दिखाए तो अभी भी साइड पे काम हो रहा है, और इसमें हमारा मटेरियल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइम यूज़ हो रहा है और ब्रिक बैलेंस यूज़ हो रही है, और इसका मिक्सचर तैयार करने में 2 दिन, फिर आगे प्लेस करने के लिए आगे फिर फर्दर जो है हम जब कंस्ट्रक्शन इसकी स्टार्ट होती है तो दिन में 1 से जो है 1.5 क्या कहते हैं रद्दा उसके हद तक चुनाई का काम हो सकता है। बहरहाल फिर भी इंशाल्लाह हमारी भरपूर कोशिश काविश है कि बहुत जल्द इसको हम टूरिस्ट के लिए, बिलखुसूस तमाम शहरियों के लिए, आज़ाद कश्मीर से लेके पाकिस्तान भर से टूरिस्ट के लिए और आम शहरी के लिए इंशाल्लाह इसको बहुत जल्द खोलने जा रहे हैं। और लोग आएंगे इंशाल्लाह, इसे देखेंगे, मुस्तफ़ीद होंगे, क्योंकि एक हिस्टोरिकल प्लेस है। और ये भी उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जो डिपार्टमेंट और हमारी जो कंसल्टेंट टीम है वाल सिटी लाहौर अथॉरिटी, जो हिस्टोरिकल प्लेसेस की रिपेयर, रेनोवेशन और डिज़ाइन और आइश का बहुत अच्छा काम करती है और एक अच्छा एक्सपीरियंस में वो काम कर रहे हैं, तो उन्हीं के तावन से, उन्हीं की डायरेक्शन पे ये सारी चीज़ें बन रही है। और हमारे गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर की खुसूसी तवज्जो इस प्रोजेक्ट पे रही है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये तोहफ़ा जो है वो आवाम तक पहुँचेगा। तो ये उसकी तारीख वही जो 400 साल पहले की उम्मीद करते हैं, और उम्मीद है भी इंशाल्लाह पूरी मेहनत के साथ कर रहे हैं कि 400 साल पहले की जो इसका ड्राइंग डिज़ाइन जिस हालत में था, उम्मीद कर रहे हैं कि उसी हालत में इसको दोबारा देखा जाएगा और टूरिस्ट के लिए खोला जाएगा, और उस पर ये जो है वो लोग आएंगे, बैठेंगे और उस पर अपनी जो है वो इस प्लेसेस को देख के इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि वो खुश रहेंगे। नकवी साहब, आपने जैसे कहा कि इसका जो मटेरियल है वो तैयार करने में भी टाइम लगता है, और फिर जब आप उस मटेरियल को यूज़ करते हैं तो उसके लिए भी आपका एक ख़ास मुद्दत तक या एक टाइम लगता है उसके लिए, और बड़ा लिमिटेड काम हो रहा है, इसी वजह से शायद इस काम में ताख़ीर भी हो रही है। ये बताएं कि जो आप मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं
हम कह सकते हैं कि 400 साल पहले जिस तरीके से ये किला बना था उसकी और इस मटेरियल में कोई मुमासलत है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर आपका। इसमें क्योंकि ये कंजर्वेशन का काम है, एक्सपर्ट जो हमारे कंसल्टेंट टीम है, जब इस प्रोजेक्ट को हम स्टार्ट पे लेके निकले तो उन्होंने आके इसके एविडेंसेस देखे कि इसके अंदर क्या मटेरियल यूज़ हुआ था। तो वही चीज़ें यहाँ से उन्होंने कलेक्ट की, इसका मटेरियल लिया, जाके टेस्टिंग की, देन उन्होंने फिर आगे हमें बताया कि ये चीज़ें इसमें यूज़ होनी है। जैसे मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, इसमें लाइम यूज़ हो रहा है, इसमें ब्रिक बैलेंस यूज़ हो रहा है और लोकल जो है हमारा क्यूरीज यूज़ हो रही हैं, जिसको मिक्स करके 2 दिन जो है इसको मिक्सिंग करते हैं, फिर साइड पे पहुंचा के देन आगे इसका प्लेसिंग का काम स्टार्ट। और बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं और इस चीज़ से सेटिस्फाई भी हैं कि एग्जिस्टिंग जो मटेरियल यहाँ यूज़ हुआ था शायद उन्हीं को, उसी चीज़ को उठाया और आगे जो है उसको उसी से बना रहे हैं। जिस कंपनी का आपने जिक्र किया, जो आपकी कंसल्टेंट कंपनी है जो यहाँ पे काम करवा रही है, उसने जो लाहौर का शाही किला है और दीगर कुछ जो इस तरह के हिस्टोरिकल प्लेसेस की रिपेयरिंग का काम किया या दोबारा से उनकी रेनोवेशन की है, कुछ वो बताएंगे? सर बिल्कुल, शाही किले के बहुत सारे कंपोनेंट हैं। सारा तो मेरा ख्याल है रेनोवेट उन्होंने किया भी है और कुछ पार्ट्स उन्होंने किए हैं। इसके अलावा इसी कंपनी ने ये वाज सिटी लाहौर अथॉरिटी है, ये पूरी एक कंसल्टेंट टीम है और लाहौर पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा काम है और अदर भी, और आज़ाद कश्मीर में भी एक बड़ा प्रोजेक्ट इनके पास ही है, ये इसी को देख रहे हैं। और पंजाब भर में मोस्टली जितने भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं उनको वही बना रहे हैं, उन्हीं की जो है मॉनिटरिंग जो भी है वो खुद ही कर रहे हैं। ये क्योंकि ये जो स्पेसिफिक जॉब है ये उन्हीं के पास है, कंजर्वेशन वर्क। हमारे आज़ाद कश्मीर में इस तरह की बॉडी पहले जो है नहीं बनाई गई, ना इसी के इल्म में था ये चीज़ें। वादिये नीलम के हसीन पहाड़ी सिलसिलों में बल खाते हुए आने वाले दरियाए नीलम के किनारे ये किला बानी मुजफ्फराबाद सुल्तान मुजफ्फर खान के दौर में 1646 में तामीर हुआ। जंगो जदल की कई दास्तानें अपने सीने में समोए ये किला कदीम कश्मीरी तहजीब व सकाफ़त और अजीम फ़न तामीर का भी हसीन शाहकार है। महकमा सियाहत आज़ाद जम्मू कश्मीर की जानिब से रेड फोर्ट की तामीर और मरम्मत का काम तकमील के मराहिल में दाखिल हो चुका है और ये तवक्को की जा रही है कि आइंदा साल माह जून में ये किला आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। सफ़ीर रज़ा को इजाज़त दीजिए, आइंदा फिर इसी तरह की खूबसूरत स्टोरीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए।